बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैतुल्लाह के हज को अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के घर में बेपनाह रश है। 15 लाख के करीब हाजी मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। रोजाना हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस जगह ऐसे ऐसे मोजिज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाने के लिए पैसों की नहीं बल्कि ईमान की ज़रूरत होती है, वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, वो अरबों नहीं खरबों रुपए के मालिक हैं, मगर उन लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती। वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर अच्छी गज़ा का एक नवाला भी अपने मुंह में नहीं डाल सकते। मोहम्मद असगर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर खारियां से था, वो बरतानिया में आला ओहदे पर फाइज था। उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने में गुजर गई। दिन और रात का कोई ऐसा पहल नहीं जब उसने अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस न किया हो। मोहम्मद असगर ने एक यूरोपीय लड़की से शादी की, उससे 3 बेटियां पैदा हुई। वो अपने बच्चों से इंतहाई प्यार करता। मोहम्मद असगर यूरोपीय माहौल के रंग में उतर चुका था। इस दुनिया को बनाने वाले, आसमानों जमीन का मालिक, कायनात को वजूद देने वाले को वो बिल्कुल भूल चुका था। वक्त गुजरता गया, उसकी बेटियां जवान होती गई। इन्होंने क्लब वगैरह में जाना शुरू कर दिया। वो यूरोपीय लिबास पहनती, अपने दोस्तों को मिलती, आधी रात को घर वापस आती। मोहम्मद असगर उनको रोकने की बहुत कोशिश करता, तो वो कहती, अगर आपने हमें कुछ कहा तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगी। मोहम्मद असगर की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, मगर उसके पास बर्दाश्त करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। बीवी बच्चों के दरमियान ताल्लुकात खराब होते गए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मोहम्मद असगर को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। दोस्तों, मोहम्मद असगर अलहदा घर में रहने लगा। एक दिन वो सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील का बयान सुनने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का इंतजार करता है कि मेरे बंदे तो गुनाहों की दलदल से निकला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, माफ करना मेरी सिफत है, माफी मांगना तेरा काम है। मौलाना तारिक जमील का बयान सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कई घंटे रोता रहा। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजार दी। ना वो खुद इस्लाम के मुताबिक चला, ना ही अपनी औलाद को इस बात का हुक्म दिया। उसने जो बोया वही काटा। अब वो अल्लाह तबारक व तआला से किस बात का शिकवा कर रहा है? वो देर तक गुजरे हुए जमाने के बारे में सोचता रहा कि उसकी जवानी कहाँ गुजरी, उसने रब्बे कायनात से मोहब्बत के दिन कहाँ गुजार दिए। उसने वजू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सजदे में गिर गया, कहने लगा, ए खालके कायनात, मुझसे भूल हो गई, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा नाफरमान बंदा हूँ, तुझे अपनी खुदाई का वास्ता मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। मोहम्मद असगर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान वापस जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि उसे एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही वो पाकिस्तान से जाने लगा, उसकी बीवी ने उस पर केस कर दिया कि वो अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा मुझे दे। ये बरतानिया का कानून है। तलाक की सूरत में दोनों की जायदाद बराबर तकसीम होगी। चनाचे मोहम्मद असगर को 5 साल की सजा इस वजह से हुई, उसने रकम लेकर बरतानिया से भागने की कोशिश की। मोहम्मद असगर जेल में 5 वक्त की नमाज अदा करता, कुरान मजीद की तिलावत करता। उसने बहुत सी हदीस याद की। उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत करीब हो गया। उसने जेल के अंदर कई लोगों को कलमा पढ़ाया। 5 साल के बाद वो रिहा हुआ। उसके चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी और चेहरा नूर से मुनव्वर था। दोस्तों, मोहम्मद असगर इसके बाद पाकिस्तान वापस आया। एक मस्जिद में इमाम के तौर पर फराइज सरंजाम देने लगा। उसके दिल में हज की ख्वाहिश पैदा हुई। चनाचे उसने 2024 का हज करने का फैसला किया।
मुकर्रर तारीख को वो तमाम दोस्तों से मिला, फ्लाइट में बैठकर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। ये उसकी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा था जब वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बैतुल्लाह जा रहा था। उसने जैसे ही मक्का की सरजमीन पर कदम रखा तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। जब उसने पहली बार बैतुल्लाह को देखा तो उसकी आंखों से ना थमने वाले आंसू जारी हो गए कि कहां एक यूरोप के माहौल में उतरने वाला इंसान और कहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक घर। वो भागकर काबा के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से माफियां मांगने लगा। शुरतों ने कई बार उसे पकड़कर गुलाफे काबा से हटाने की कोशिश की, मगर वो कुछ देर के बाद दोबारा चिमट जाता। शुरता जब गुस्से से आगे बढ़ा तो उसके ओसान खता हो गए। न जाने उसे मोहम्मद असगर के पास क्या नजर आया कि वो बाबुल इस्लाम के दरवाजे से बाहर निकल गया। मोहम्मद असगर को अब कोई भी रोकने टोकने वाला न था, लिहाजा वो दिल खोलकर अल्लाह तबारक व तआला से बातें करता रहा। अगले दिन फिर मोहम्मद असगर गुलाफे काबा को पकड़कर जब अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांग रहा था, फिर वो शुरता आया। उसने फिर पीछे करने की कोशिश की तो इस मर्तबा वो डर कर भाग गया। जब मोहम्मद असगर ने उम्रा मुकम्मल किया तो शुरता पूछने लगा, मेरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं जब भी तुम्हें गलाफे काबा के पास जाने से रोकता हूं तो एक बुजुर्ग गुस्से से मेरी तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों को देखकर मेरे ओसान खता हो जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद असगर ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा, वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के करीब हुआ, वो किस तरह 5 साल जेल में कुरान मजीद और हदीस के बारे में तहकीक करता रहा। अब शुरते की मोहम्मद असगर से दोस्ती हो गई। ये शुरता खाना काबा के तमाम गार्डों का इंचार्ज था। एक दिन वो कहने लगा, मेरे भाई कल का दिन तुम्हारे लिए इंतहाई खास दिन है। कल तुर्की के सदर ने खाना काबा के अंदर जाना है। मेरी ख्वाहिश है तुम भी अल्लाह तबारक व तआला के घर के अंदर जाओ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें काबा के अंदर भेजूं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी, वो तुम्हें काबा के अंदर बुलाता है कि नहीं। बस तुमने ऐसा करना है कि फलां वक्त में काबा के डोर के सामने खड़े रहना। मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा। चनाचे अगले दिन जब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान काबे के अंदर दाखिल होने लगे तो शुरते ने मोहम्मद असगर को देखकर उसका हाथ पकड़ा और तैयब उर्दगान के साथ ही दाखिल कर दिया। मोहम्मद असगर के लिए ये इंतहाई कीमती लम्हा था, क्योंकि काबा के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है। मोहम्मद असगर ने काबा के अंदर 2 नफल अदा किए। उसकी आंखों से ज़ारो कितार आंसू जारी थे। उसके पास वो अल्फाज नहीं थे जिससे वो रब्बे कायनात का शुक्र अदा करता। उसने 2 नफल अदा किए, इसके बाद बाहर आ गया। वो शुरते का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। शुरता मोहम्मद असगर की इंतहाई इज्जत करता, खाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ जरूर लाता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और खाना काबा की जिंदगी में एक बार जियारत जरूर करवाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।